वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूं नीमा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं हेयर फॉल के ऊपर। हेयर केयर टिप्स मैं आज आपके साथ सिंपल सी बट बहुत ही काम की शेयर करने वाली हूं। आई होप ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। देखिए, हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ तो ये सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है। मौसम चेंज हो रहा है तो भी होता है, मौसम अच्छा है तो भी होता है, गंदा है तब भी होता है। मतलब होता तो है ही, 12 के 12 महीने कुछ हो ना हो हेयर फॉल तो ज़रूर होएगा। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्यों मुझे सर्दियों में ज़्यादा हेयर फॉल होता है गर्मियों के बजाय, और क्यों कई लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है सर्दियों की बजाय। मैं अगर मेरी बात करूँ, मुझे सर्दियों में ज़्यादा हेयर फॉल होता है। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अब ड्राई मतलब ये नहीं है कि मैं ऑयलिंग नहीं कर रही हूँ, नहीं। ड्राई मतलब होता है कि मेरा जो स्कैल्प है ना उसमें बहुत ज़्यादा डैंड्रफ चिपक जाती है। मुझे जो है ना डैंड्रफ की बहुत ज़्यादा वाली प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं कितना भी ऑयल लगा लूँ वो डैंड्रफ दोबारा बनना शुरू हो जाता है। और जब एक बारी ये प्रोसेस शुरू हो गई तो आप कुछ भी कर लो भाई, आपको ये डैंड्रफ ख़त्म नहीं होने वाली है। फिर हम लोग स्विच करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू पे, जो कि 2-3 वॉश में दावा तो करते हैं कि आपकी डैंड्रफ ख़त्म हो जाएगी, बट उससे ये दावा भी होता है कि भैया बाल भी ख़त्म हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि मैं जब भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू की तरफ करती हूँ ना यूज़, तो क्या होता है, मेरे बाल और ज़्यादा हेयर फॉल शुरू कर देते हैं। मतलब स्कैल्प से डैंड्रफ जाए ना जाए, बाल ज़रूर चले जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि क्यों होता है हमें इतना ज़्यादा हेयर फॉल। मुझे क्या, आपको भी होता होगा, मैं कोई एलियन तो हूँ नहीं भाई, इसी धरती की हूँ ना, तो आपको भी ये होता होगा। देखो, सबसे पहले बात करती हूँ सर्दियों की। तो सर्दियों में हमें हेयर फॉल इसलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि हम हो जाते हैं थोड़े से आलसी। मैं तो कतई भयंकर वाली आलसी हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई बोले ना कि हफ्ते में एक ही दिन हेयर वॉश कर लो, कोई टेंशन नहीं है, तो मैं एक ही दिन करूँ। मुझे इतना ज़्यादा, एक तो मैं हेयर वॉश ना कभी भी गर्म पानी से नहीं करती हूँ, ठंडे पानी से करती हूँ, या फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से। तो मैं जब भी हेयर वॉश करती हूँ ना, तो मुझे ये ज़रूर देखना पड़ता है कि छत में धूप आ रही है कि नहीं, ताकि मैं हेयर वॉश करके छत में चली जाऊँ। अदरवाइज़ क्या होगा, मुझे कंफर्म है कि मुझे कोल्ड हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों फितरत सी हो गई है कि जब भी हेयर वॉश करती हूँ तो कोल्ड हो जाता है। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं जिस दिन भी हेयर वॉश करूँ उसी दिन अपनी जितनी वीडियो शूट करनी है ना, अगले 2-3 दिन की कर लेती हूँ मैं तो। वरना हर वीडियो में ऐसी आवाज़ें आती रहती है। तो ये चीज़ होती है हम लोगों के साथ कि हम थोड़े से आलसी हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो आपके बालों में ये डैंड्रफ बढ़ने का जो साइकिल होता है ना, ये 2 से 3 दिन का होता है। मतलब अगर आपने 2 दिन में हेयर वॉश नहीं किया, 3 दिन में हेयर वॉश नहीं किया, तो फिर से डैंड्रफ आने लग जाती है। बट अगर आप इस साइकिल को तोड़ना चाहते हो तो वो 2 दिन के अंदर अंदर आपको हेयर वॉश करना होता है। जैसे ही आपने हेयर वॉश कर लिया, आपके स्कैल्प की सारी डैंड्रफ हट गई। अब अगले 2 दिन के बाद ही वो फिर से उतनी ज़्यादा स्पीड से बढ़ना शुरू होगी। बट अगर आप एक हफ्ते तक हेयर वॉश नहीं करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि स्टार्टिंग के 2 दिन में तो इतनी डैंड्रफ नहीं दिखती है, बट तीसरे दिन से 5वें दिन तक इतनी डैंड्रफ दिखने लग जाती है कि अगर बालों में यूं कर दो ना तो स्नोफॉल हो जाए। दिल्ली में अगर मैं अपनी छत पे जाके यूं कर दूंगी ना, तो मतलब स्नोफॉल हो जाएगा छत में। तो इस वजह से होता है हमें सबसे ज़्यादा डैंड्रफ। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हेयर ड्रायर का यूज़ करने लग जाते हैं। धूप नहीं आ रही भाई, बाल को कैसे सूखेंगे बाल, फटाफट से हेयर ड्रायर को यूज़ करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आपका स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाता है और बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। और जितना ज़्यादा आप इस तरीके के इलेक्ट्रिक टूल्स को यूज़ करते हो ना, चाहे वो स्ट्रेटनिंग करने के लिए हो, चाहे वो ड्राई करने के लिए हो, वो आपके बालों को जलाते हैं। चाहे तो बीच से टूटेंगे आपके बाल या फिर ऊपर से टूटेंगे ज़रूर। ये तो वही सबसे बड़े 2 कारण हैं जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। अब सॉल्यूशन क्या है भाई? नीमा जी कारण तो बता रहे हो, ठीक है, सॉल्यूशन तो बताओ। देखो, मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि टी ट्री ऑयल जो होता है ना, ये आपके बालों की डैंड्रफ पे बहुत अच्छे से काम करता है। बट परंतु लेकिन हमारे पास DIY करने का टाइम ही नहीं है। कौन लाएगा अलग से टी ट्री ऑयल, कौन अपने ऑयल में मिक्स करेगा और फिर अपने बालों पे लगाएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ऑयल, ये देख सकते हैं आप, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, इसका डब्बा देखो। ये है मामा अर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल। मतलब आपको अब वो DIY मिक्सिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सीधे बॉटल उठानी है और अपने स्कैल्प पे लगाना शुरू कर देना है। बिलीव मी, इसकी फ्रेग्रेंस जितनी मस्त है उतना ही मस्त ये काम करता है। मैंने इसे अभी 2 ही बारी यूज़ किया है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ आता है तो डायरेक्ट स्कैल्प पे पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि मैं हाथ पे ले रही हूँ और फिर अपने बालों में यहाँ तो मैंने बहुत अच्छे से तेल लगा लिया, स्कैल्प पे जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ हमने कुछ किया ही नहीं। तो ये जो कॉम्ब एप्लीकेटर होता है ना, ये बहुत ही अच्छे से आपके स्कैल्प तक पहुँचता है और बहुत अच्छे से आपके बालों
को कर देता है नरिश। तो मैं जो आजकल यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी डैंड्रफ कम हो रही है वो है ममा अर्थ की टी ट्री रेंज। तो चलो फिर आपको थोड़ा सा इसको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है ममा अर्थ टी ट्री हेयर ऑयल विथ टी ट्री एंड जिंजर ऑयल। ये आपके बालों से डैंड्रफ को हटाता है और ख़त्म कर देता है। मिनरल ऑयल और सिलिकन इसमें नहीं है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। ये 250 ml की आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाती है। कॉम्ब एप्लीकेटर के साथ मिलता है तो यूज़ करना बेहद आसान है। रिड्यूस करता है ये डैंड्रफ को और प्रमोट करता है हेल्थी स्कैल्प को। ममा अर्थ है एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मतलब जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ममा अर्थ, अमेजॉन, नाइका और पर्पल पे। स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड आप ममा अर्थ की वेबसाइट पर अप्लाई करके पा सकते हो एक्स्ट्रा 20% का ऑफ। शैम्पू की अगर मैं बात करूँ, ये है ममा अर्थ टी ट्री शैम्पू विद टी ट्री एंड जिंजर फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। इसमें किसी भी तरीके के पैराबेन्स और SLS नहीं है। फॉर ऑल हेयर टाइप है ये। 250 ml की आपको क्वांटिटी मिलती है। सल्फेट फ्री शैम्पू होने वाला है और ये आपके बालों में जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इचीनेस है, उसे ख़त्म करता है। इनमें किसी भी तरीके के हार्मफुल केमिकल्स नहीं है और ये कलर और ट्रीटेड हेयर के लिए भी बेस्ट होने वाले हैं। कंडीशनर की अगर मैं बात करूँ, इसमें किसी भी तरीके के सिलिकन्स को यूज़ नहीं किया गया है। पैराबेन्स और सिलिकन इसमें नहीं है। फॉर ऑल हेयर टाइप होने वाले हैं ये। 250 ml की आपको क्वांटिटी मिल जाती है। तो चलो फिर अब मैं आपको इसका टेक्सचर थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ममा अर्थ ने लॉन्च कर दी है अपनी एप्लीकेशन, तो उसे डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप सबसे पहले ऑफर्स का पता लगा सकें और ऑफर्स का फ़ायदा उठा सकें। टेक्सचर आप इनका देख सकते हो, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल कलर्स नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि गर्मियों में भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, जब मौसम चेंज होता है तभी भी हमें हेयर फॉल होता है, तो कब नहीं होता है हेयर फॉल? देखो, हेयर फॉल आपको तब ही नहीं होगा जब आप अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे। दूसरी चीज़, आप रेगुलर प्रोडक्ट्स को यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एक दिन तो पार्लर जाके हेयर स्पा करवा लिया और अगले 2 महीने तक अपने बालों पे कुछ किया ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप कोई भी चीज़ अपने बालों के लिए यूज़ कर रहे हो तो आपने उसे रेगुलर यूज़ करनी है। अगर आप शैम्पू के बाद कंडीशनर अप्लाई कर रहे हो, सीरम अप्लाई कर रहे हो, हेयर स्पा कर रहे हो, हफ्ते में एक बारी या 15 दिन में एक बारी रेगुलर करोगे तभी तो फ़र्क दिखेगा। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जिस दिन आप अपनी डाइट में अच्छी चीज़ें खाना शुरू कर दोगे ना, जंक फूड खाना छोड़ दोगे और अटरम सटरम ये गोलगप्पे शोलगप्पे ये सब खाना छोड़ दोगे ना, उस दिन से आपके बाल आपको खुद ही कहेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मतलब अच्छी चीज़ खाओ भाई, प्रोटीन खाओ। प्रोटीन खाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रोटीन खाने से आपके बाल भी अच्छे होंगे। मैं अगर मेरी बात करूँ, कई दिनों से कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि नीमा जी आपने नेल्स कैसे बढ़ा लिए, बट मैंने अभी कुछ दिन पहले ही काट दिया ये, क्योंकि मेरे बेटे को चुभ जाते हैं और वो चिल्लाता है। तो मैं अगर मेरी बात करूँ यार, शादी के 14 साल हो गए मुझे, मैंने आज तक कभी अपने नेल्स नहीं बढ़ाए थे। बट जब से डाइट करना शुरू किया ना, तो डाइट करने की वजह से क्या हुआ, मेरा प्रोटीन इंटेक बढ़ गया, जिसकी वजह से मेरे नेल्स भी बहुत अच्छे ग्रो होने लग गए। मतलब घर के सारे काम करने के बाद भी अगर मेरे नेल्स नहीं टूटते थे, तो मैं तो यही बोलूँगी कि जिस दिन आप अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो करोगे ना, आप अच्छी डाइट खाना शुरू करोगे, वेजिटेबल्स खाओ, प्रोटीन खाओ, और अच्छी चीज़ें जब आप खाओगे ना, तो आपके बाल, आपकी स्किन बिना किसी भी एक्स्ट्रा केयर के बहुत अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, चाहे तो मैं नेल्स की बात करूँ, चाहे मैं आपकी स्किन के ग्लो की बात करूँ, तो आप भी अपनी डाइट पर ध्यान रखें। अपने बालों को, अपने स्किन को, अपने नेल्स को, सब चीज़ों को खुद ब खुद अच्छा कर सकते हो। गर्मियों में होने वाले हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ, वो सबसे ज़्यादा मुझे क्यों होता है? वो सबसे ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अपने बालों को ना बांध के रखते हैं, और बांधने की वजह से क्या होता है, हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। अब वो पसीना जब तक सूखेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, वो आपके बालों को ना जड़ों से ही तोड़ना शुरू कर देगा। तो अगर आपको भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा स्कैल्प पे पसीना आता है, तो दिन में कम से कम 2 बारी आप क्या कर सकते हो, अपने बाल फैलाओ, पंखे के नीचे बैठ जाओ या AC के आगे बैठ जाओ, मतलब अपने स्कैल्प को बिल्कुल सुखाओ। अदरवाइज़ क्या होगा, वो पसीना आपके बालों को सीधे डायरेक्ट रूट से ही तोड़ना शुरू कर देगा। तो गर्मियों में अपने बालों को थोड़ी सी हवा लगाओ भाई, पंखे के नीचे बैठो, AC के सामने बैठो, मतलब मस्त आपके बाल सूखे हुए होने चाहिए। जितने गीले बाल रहेंगे उतने ही ज़्यादा हेयर फॉल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर मेरी बात करूँ, देखो मेरे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं हर बार हेयर वॉश करने से पहले कुछ ना कुछ DIY करती रहूँ। तो मैं तो भाई ऐसे प्रोडक्ट्स को ही यूज़ करती हूँ जिसमें डायरेक्ट मुझे कुछ भी मिक्स ना करना पड़े, चाहे वो ममा अर्थ का टी ट्री हेयर ऑयल हो या फिर शैम्पू और कंडीशनर।
मुझे इनमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। शैम्पू के अगर मैं टेक्सचर की बात करूँ तो ये बिल्कुल कलर फ्री है, इसमें किसी भी तरीके के कलर्स नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर है इसका और बहुत ही अच्छे से झाग बना देता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि नेचुरल प्रोडक्ट है तो ये आपके बालों को साफ़ नहीं करेगा। मैं बढ़िया से जब चंपी करती हूँ तो इतनी चंपी करती हूँ कि मेरे बालों से तेल टपक रहा होता है, फिर भी अगर मैं शैम्पू, मेरे ये बालों को देख सकते हो आप, बिल्कुल ऑयली आपको फील नहीं होगा। मैंने कल रात को ही चंपी करी थी और आज मैंने इससे ही हेयर वॉश किया है। तो कहीं से भी ना ऐसा नहीं होता कि आपके बालों में ऑयल रह जाएगा, ऐसा नहीं है। शैम्पू के अच्छे रिजल्ट्स के लिए हमेशा सेम चीज़ का, सेम सीरीज़ का अगर आप यूज़ करते हो ना कंडीशनर तो आपको ज़्यादा इफेक्ट मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये तो आपने बहुत बारी सुना होगा कि जिस रेंज का आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसी रेंज के आप बाकी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करो। मतलब एक बारी में पूरी एक रेंज को आपने यूज़ करना होता है। सिंगल प्रोडक्ट उतना असर नहीं दिखाता, जबकि जब आप सारी रेंज यूज़ करो ना उतना असर दिखाती है। क्यों? क्योंकि भाई इंग्रेडिएंट्स जो है ना, अब मैं एक सेम इंग्रेडिएंट्स का पहले ऑयल लगा रही हूँ, फिर सेम इंग्रेडिएंट का शैम्पू, फिर कंडीशनर, मतलब समझो मुझे वो इंग्रेडिएंट्स 3 बारी मिल रहे हैं तो मुझे गुडनेस भी 3 बारी मिलेगी। अगर मैं सिर्फ ऑयल लगाऊंगी और बोलूँगी मेरा हेयर फॉल कम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने बाकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अपने पुराने वाले ही यूज़ किए हैं जो कि मेरे हेयर फॉल में पहले भी काम नहीं कर रहे थे। तो आपने क्या करना होता है, पूरी सीरीज़ को एक बारी में यूज़ करना होता है। आई होप इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी टेंशन कम हुई है कि भाई हमारे को इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, तो टेंशन ना लो, हमें भी इतना हेयर फॉल होता है मुझे तो स्पेशली सर्दियों में होता ही है। आई होप इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। इनका लिंक मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।